एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋग्वेदा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके थे दर्पण की क्वेश्चन, दर्पण की थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, आइए लेके चलते हैं क्वेश्चन पर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग फोकस दूरी तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्या होता है लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसके लिए सूत्र होता है m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब को I से डिनोट करते हैं, I से दर्शाते हैं, और वस्तु को O से, यानी हो जाएगा m इक्वल टू I/O, ठीक है। यह फार्मूला हो गया। चलिए फोकस दूरी पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण, जब भी अवतल दर्पण पूछेगा तो उसका जो फोकस दूरी रहता है ना, वो हमेशा निगेटिव लिया जाता है। फोकस दूरी निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण पूछेगा तो उसका फोकस दूरी प्लस होता है और इसका निगेटिव होता है। देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए F पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है आपका F इक्वल टू R/2, ठीक है। यानी कि R का वैल्यू कितना है 50/2 F 50 में 2 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा 25, और इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है तो लिख देंगे F इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम, मतलब जितनी बार एग्जाम हुआ है बोर्ड का, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए क्या होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं? पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश की चाल के लिए आपतन कोण की ज्या
आतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, होता है। ठीक है, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश की चाल के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला n = sin i बटे sin r, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उनके लिए सूत्र एक ही होता है, 1/v + 1/u = 1/f। जब अवतल दर्पण रहेगा तो उसके लिए जो फोकस दूरी होता है वह माइनस हो जाता है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस हो जाता है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। और जहाँ v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, u है वस्तु की दूरी और f क्या है? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करो। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी मतलब f दिया है। f कितना दिया है? f 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अवतल दर्पण है इसलिए फोकस को माइनस में लेंगे। अवतल रहेगा तो फोकस को माइनस में लेंगे, उत्तल रहेगा तो प्लस में। ठीक है, अब देखिए दिया गया है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु बोल दिया मतलब u मतलब वस्तु, माइनस रहेगा सब। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करो। अब प्रतिबिंब ज्ञात करना है यानी v पूछ रहा है, v को प्रतिबिंब से ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, अब फार्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। v ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फार्मूले पर रख देते हैं। फार्मूले पर आइए रखते हैं। देखिए क्या है 1/v 1/v इक्वल का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 1/v निकालना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जान दो। ठीक है, चलो प्लस करो 1/v 1/u, u का मान कितना है? -20 इक्वल टू 1/f का मान कितना है? f कितना है? -10 हो जाएगा -10। ठीक है, 1/v निकालना है ना। अब उधर लेकर जाइए, चलिए लेकर चलते हैं उधर। 1/v इक्वल टू -1/10, उधर जाएगा तो प्लस से तो हो जाएगा -1/20। ठीक है, अब देखिए चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर 20 है वहाँ पर 30 था। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, आप लोग 30 बना लीजिएगा। 30 यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अगर लस लेने आएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो -30 है यहाँ पर आएगा तो -30 हो जाएगा। अब 30 एकम 30, माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 30 एकम 30, अब 10 एकम -10 एकम 10 बटे
बटे हो जाएगा 30 दहा में 300, 300 ठीक है। 30 में से 10 घटाओ आएगा 20, 20 बटे 300 ठीक है। 1 0 1 0, देखो 2 1 कम 2, 2 15 यानी 1/v इक्वल टू 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ठीक है। v का गुणा 1 में करेंगे, v 1 कम v, 15 1 कम 15, यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया 15। आपका आ गया राइट आंसर, निगेटिव आएगा ठीक है। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के लिए। देखिए उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती की प्रतिबिंब ठीक है। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी उसी फार्मूला पे लगेगा। फार्मूला लिखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती, मोमबत्ती कोई वस्तु है तो यानी u बराबर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों लिखते हैं, इससे आपको लेना देना नहीं, ये सूत्र में है ठीक है, ऐसा लगता है ठीक है। अब देखिए रखी मोमबत्ती की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी v, प्रतिबिंब कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप अपने से लगाएंगे -10 सेंटीमीटर। फिर यह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा तो f प्लस रहेगा ठीक है, अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस हो जाएगा f। अब देखिए इसी फार्मूले पे लगाएंगे हम। देखिए 1/v, तो v का वैल्यू कितना है, यानी 1/v का वैल्यू -10 ठीक है, -10 प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है -30 ठीक है, इक्वल टू 1/f। ये तो पूछ ही रहा है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 30 एकम 30 प्लस 10 एकम 10 बटे 30 दहा में 300 ठीक है, 30 दहा में 300 1/f। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ठीक है। 30 एकम 30 हो गया। अब देखिए ये माइनस है प्लस है तो हो जाएगा -10 एकम 10 ठीक है, बटे 30 दहा में 300 ठीक। अब क्या करेंगे, 30 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 बटे 300 इक्वल टू 1/f। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 15 30 ठीक है, 1/15 इक्वल टू 1/f। f का गुणा 1 में, f इक्वल टू 15 एकम 15 ठीक है। यहाँ पर निगेटिव चिन्ह आया है, नहीं प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आता है ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव में आता है। ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि n इक्वल टू c/v ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ n जल का अपवर्तनांक होता है और c वायु में प्रकाश की चाल होता है, v जल में प्रकाश की चाल होता है ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए ठीक है। तो फार्मूला देखिए होता है n इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल v होता है ठीक है। तो v को ये पूछा है तो लिख देंगे v इक्वल टू c/n, नीचे आता है n ठीक है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल में जल का अपवर्तनांक यानी n इक्वल टू
कितना है 4y यानी 4/3 है। c यहाँ पर आ गया है तो देखिए c का वैल्यू कितना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटे, अब n कितना है 4/3, तो यह ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ बटे 4, ठीक है। देखिए 3 × 9 × 10⁸ बटे 4, देखिए 4 से भाग देंगे 9 में, हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, 4 × 20 यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ठीक है। देखो ए मतलब होता है एयर मीन्स होता है हवा, एन अपवर्तनांक है, W फॉर वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है। जल के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, ए फॉर एयर मीन्स हवा, जी फॉर ग्लास मीन्स कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा WNG यानी W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, ठीक है। जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ANG/ANW ये लिख देंगे। तो ANG का वैल्यू कितना है 3/2 पूरे के बट्टे ANW का वैल्यू है 4/3। अब देखिए इसे ऊपर कर देते हैं, कैसे करेंगे देखिए 3/2 लिखेंगे, गुणे के चिन्ह लगाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 × 9 बटे 4 दूना 8, यह आपका आ गया राइट आंसर, ठीक है। आपका यहाँ टॉपिक ख़त्म होता है दर्पण का। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग लेंस का। सब लेंस दर्पण एक ही में दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे अलग अलग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और जो आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।